कभी सोचा है Amazon आखिर दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक बना कैसे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं ब्रैड स्टोन की किताब Amazon अनबाउंड के जरिए। हम उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जिसने Amazon को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा सोच कर देखिए, ये Amazon की वैल्यू है। मतलब ये एक ऐसा नंबर है ना जिसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई कंपनी इतने बड़े, इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचती कैसे है? और इस सवाल का जवाब छिपा है ब्रैड स्टोन की किताब Amazon अनबाउंड में। देखिए, ये किताब सिर्फ Amazon की शानदार कामयाबी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन विवादों पर भी रोशनी डालती है जो इस जबरदस्त कामयाबी के साथ साथ आए। तो आगे क्या होने वाला है? सबसे पहले हम देखेंगे Amazon की $1 ट्रिलियन कहानी। फिर हम उसके ग्रोथ इंजन और बेजोस के सिद्धांतों को डीकोड करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि इस बेहिसाब ताकत की कीमत क्या थी और आखिर में बात होगी उस विरासत की जो Amazon पीछे छोड़ रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है Amazon के एक सब कुछ बेचने वाले स्टोर से एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की। ये वो दौर था जब कंपनी ने अपनी सारी हदें, अपनी सारी सीमाएं तोड़ना शुरू कर दिया था। तो सवाल फिर वही है, इस जबरदस्त कमाल की ग्रोथ के पीछे का सीक्रेट क्या है? यहीं पर हम Amazon के असली इंजन को समझेंगे। वो क्या रणनीतियां हैं जो इसे दुनिया की सबसे तेज कंपनियों में से एक बनाती हैं। चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। किताब के हिसाब से Amazon का पूरा एक्शन प्लान बस 3 आइडियाज पर टिका है। पहला, कस्टमर के लिए जुनून की हद तक का फोकस। दूसरा, सोचो एकदम बड़ा लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी करो। और तीसरा, जो भी प्लान बनाओ उस पर बिना रुके बिना थके काम करते रहो। और अगर कोई पूछे कि Amazon की पूरी स्ट्रैटेजी को बस एक लाइन में बताओ तो वो ये है, कस्टमर का भरोसा किसी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से कहीं ज्यादा जरूरी है। सच कहूं तो यही वो एक सोच है जिस पर Amazon का पूरा साम्राज्य खड़ा है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। Amazon के लिए ना टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई टूल नहीं है। नहीं, ये उनकी स्ट्रैटेजी को कई गुना एक्सपोनेंशियली बढ़ाने वाली एक शक्ति है। वो AI और डेटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा पर्सनल हो और भविष्य के फायदों के लिए वो नई टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा दांव लगाते हैं। लेकिन रुकिए, Amazon की सक्सेस स्टोरी सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक बहुत खास माइंडसेट है जिसे हम कह सकते हैं बेजोस का सिद्धांत। तो चलिए अब उस सोच को समझते हैं जो इस पूरी मशीन को चलाती है। जेफ बेजोस का एक फेमस मंत्र है, डे 1 माइंडसेट। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, उसे सोचना और काम करना हमेशा एक नए स्टार्टअप की तरह ही है। एकदम तेजी से, रिस्क लेकर और हमेशा कस्टमर को सेंटर में रखकर। ये उनका तरीका है कॉर्पोरेट आलस या ठहराव से बचने का। और अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी ताकत की कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो अब हम सक्सेस की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए और इस पर क्या-क्या सवाल उठाए जाते हैं। Amazon के ये जो 2 पहलू है ना, वो इसकी पूरी कहानी को बयां करते हैं। एक तरफ है Alexa, प्राइम वीडियो और AWS जैसे कमाल के इनोवेशंस जिन्होंने सच में दुनिया को बदला है। और फिर दूसरी तरफ है एंटी ट्रस्ट जांच, लेबर प्रैक्टिस और एक बेहद सख्त कॉर्पोरेट कल्चर जैसे गंभीर मुद्दे जिनके बारे में किताब में बहुत खुलकर बात की गई है। एक बात साफ है, ये किताब इन विवादों पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं देती, बल्कि ये Amazon के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखती है। वो चुनौती है अपने आक्रामक विस्तार और अपनी नैतिक जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? Amazon की असली विरासत क्या है? चलिए अब इस कहानी के दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़ते हैं और इसके सबसे बड़े सबक को समझते हैं। और यहीं पर ब्रैड स्टोन की किताब का सबसे पावरफुल मैसेज सामने आता है। मैसेज ये है, जब ग्रोथ बेहिसाब हो, जब ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसके साथ नई और बहुत गहरी जिम्मेदारियां भी आती हैं। पावर और जवाबदेही, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो आखिर में
ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, और ये सवाल सिर्फ अमेज़न के लिए नहीं है, बल्कि आज के हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सवाल ये है कि किसी भी बड़ी महत्वाकांक्षा को उसके इंसानी और सामाजिक असर के साथ बैलेंस कैसे किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।